आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एंड स्मार्ट क्लास में, जहां पर हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स और हम बात कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, जिसमें हमने सेकंड नंबर चैप्टर आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स में रैंक क्या होती है, सब मैट्रिक्स क्या होता है, क्वेश्चन आपकी किसी मैट्रिक्स की रैंक कब पॉसिबल होती है, ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। और लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे। आज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करने वाले हैं और जिसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको हम बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी इस ए की वैल्यू फाइंड कीजिए सो दैट द रैंक ऑफ ए, यानी ए की रैंक जो किससे 3 से लेस देन है, यानी छोटी है। वेयर कैपिटल ए इज द मैट्रिक्स, यानी ए क्या मैट्रिक्स की वैल्यूज आपको दे रखी है 3a - 8 3 3 3 3a - 8 3 और थर्ड रो है 3 3 3a - 8। ये आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। ये क्या कह रहा है, हमें ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए कब, यदि यानी ए मैट्रिक्स जो है इसकी रैंक क्या 3 से छोटी है, ठीक है। तब मैट्रिक्स ये दे रखा है एक वैल्यू का 3। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स का आपकी रैंक क्या होती है, मान लीजिए किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या है 2 है, तो इसका मतलब क्या, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होगा नॉट इक्वल 0 होगा, यानी उसका डिटरमिनेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। यदि कहता है कि आपके मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी रैंक क्या है 3 है, इसका मतलब है उस 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा। मान लीजिए 3/3 की मैट्रिक्स है, अब बोलते हैं इसकी रैंक क्या है 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस रैंक 3 पर, यानी इस 3/3 का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। इसकी रैंक 2 है और ये मैट्रिक्स क्या है आपकी 3/3 की, तो इसका मतलब क्या, इसका सब मैट्रिक्स से हमने डिटरमिनेंट फाइंड करा जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है ये, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कह रहा है इस मैट्रिक्स की रैंक क्या 3 से छोटी है, यानी इसके 3 मैट्रिक्स इसकी रैंक 3 नहीं है, रैंक क्या 3 से छोटी है, मैट्रिक्स क्या 3/3 का, तो इसका मतलब क्या, इस 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसकी वैल्यू किसके बराबर रख देंगे 0 की, और सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट। देखिए जल्दी करिए, लिखेंगे द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स A लेस देन 3, ठीक है। द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यहां इस तरह से लिखो, यहां लिखो लेस देन 3। इसका मतलब क्या है, देखिए रैंक ए लेस देन 3, ठीक है। इसका मतलब जब इसकी रैंक क्या 3 से छोटी है, लिए द माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर है 0, इसलिए देखिए डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम 3a - 8 3 3। इसे थोड़ा इधर साइड में लिख लेते हैं हम, इससे आगे हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ लिख लेते हैं 3a - 8 3 3, आगे दे रखा है 3 3a - 8 3 3 3 3a - 8 इक्वल टू 0। अब देखिए हम 12th में आप ये पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, मैट्रिक्स वगैरह में सॉल्व करना 12th में पढ़ चुके हैं। रो का ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम का ऑपरेशन लगाते हैं, तो हम यहाँ कौन सा ऑपरेशन लगाना है, रो का ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। रो में ऑपरेशन क्या लगाए, इसे सॉल्व करने के लिए, नहीं इसे इजी बनाने के लिए। अगर देखिए हम क्या करते हैं, R1 में रो R2 और R3 जोड़ देते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा 3a माइनस 3 और 3 6, यानी 3 और 3 6, -8 में से 6 गया माइनस का 2, 3a - 2। अभी हम इन्हें जोड़ देंगे तो अभी यहाँ 3a - 2 3a - 2 बचेगा आपका। तो ऑपरेशन क्या लगा देते हैं, ये लिखेंगे बाई R1
मैं क्या जोड़ दो, R2 प्लस R3 जोड़ दो। जब क्या जोड़ोगे, 3a माइनस 8 प्लस 3 प्लस 3, 3 और 3 6, माइनस 8 में से प्लस के 6 गए तो क्या बचा, माइनस के 2, तो 3a माइनस 2 बचेगा आपका स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है आपका 3 चल रहा है। अब ऐसे ये जोड़ दो, 3 और 3 6, अब माइनस 8 में से प्लस के 6 गए तो माइनस का 2, 3a माइनस 2, यानी इसी प्रकार से आपकी यहाँ क्या वैल्यू बच जाएंगी, 3a माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ भी 3a माइनस 2 बच जाएगा आपका। ठीक है, इसे सॉल्व करना है जिससे इसका प्रसार जो बोलते हैं हम है ना, आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर सके। तो आप इतना नोट कीजिए। अब इसे और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 3a माइनस 2 क्या, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स क्या, 3a माइनस 2 कॉमन ले लो, 3a माइनस 2, तो देखो क्या बचेगा, 3a माइनस 2 ये क्या बच जाएगा, 1 3 3 1 3a माइनस 8 3 1 3 3a माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, 3a माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया। इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या करें, इसमें से आप कॉलम देख रहे हो, कॉलम आप सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटा दो और थर्ड में से फर्स्ट घटा दो। ठीक है, तब क्या होगा, ऑपरेशन लगाइए, C2 माइनस C1 कॉमा C3 माइनस C1। देखिए 3a माइनस 2 1, ये तो ऐसी रहेगा कॉलम आपका। अब यहाँ क्या, 1 में से बन गया 0। अब यहाँ क्या, 3 माइनस 8, अब 3 माइनस 8 में से माइनस करेंगे 3 को तो क्या होगा, यहाँ माइनस है और माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 11, तो 3 माइनस 11। अब 3 में से 3 गया 0, अब 1 में से 0, अब क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में से, इस थर्ड कॉलम में से इस फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे वैल्यूज हैं ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाए और जिससे हमें मल्टीप्लिकेशन कम से कम करनी पड़े और आसानी से ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, 1 में से बन गया 0, इस 3 में से 3 गया 0, 3a माइनस 8 में से माइनस 3 कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी वैल्यू, तो माइनस 8 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 11, 3 माइनस 11। अब देखिए, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, 3a माइनस 2, ठीक, इस फर्स्ट रो कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व कीजिए। फिर ये क्या 0 1 है, तो सबसे पहले देखिए 1, ये आपको सॉल्व करना आता ही है 1। ये जब इस एलिमेंट की बात करते हैं तो इस कॉलम को छोड़ते हैं और इस रो को छोड़ते हैं, इन एलिमेंट की आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। 3a माइनस 11 और 3a माइनस 11। अब यहाँ क्या आपका 0, तो 0 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, खत्म हो जाएगी स्टूडेंट। अब क्या बचेगा, अब ये 0 है, अब इसी प्रकार 0 वाले से करेंगे तो ये वाला कॉलम खत्म, ये रो खत्म। अब मान लो इनकी कितनी भी वैल्यू आ गई, आप कैलकुलेट कर लो, बट बाहर क्या रखा है, 0 बैठा है इन सबका बाप। ये कौन होता है, इन सबका बाप, बोलता भैया कितने भी संख्या में आ जाओ, तुम करके खत्म रहूंगा, तुमको बना दूंगा मैं 0। तो ये 0 उन्हें अपने जैसा बना देता है। कितनी भी करोड़ों लाखों अरबों सैकड़ों हजारों की संख्या हो, एक ही सिंगल से 0 ये गोला उन सबको खत्म कर देता है। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, दोनों बाकी 0 हो जाएंगी, इसमें क्या हो जाएंगी 0। ठीक है, आइए सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, देखिए स्क्वायर में क्या चल रहा है 0, तो हो जाएगा आपका 3a माइनस 2 3a माइनस 11 एंड 3a माइनस 11, यही चल रहा। अब क्या कर सकते हैं, या तो इन्हें मल्टीप्लिकेशन कर लो, लेकिन यहां से क्या हो सकता है, देखिए 3a माइनस 2 को 0 के बराबर मान लें, तब हमें एक वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां से, देखिए इफ 3a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2/3। इफ
3a-11 बराबर 0 मान ले, तब क्या आ जाएगा ये बराबर 11/3। इसी प्रकार से एंड ये थर्ड वाला 3a-11 को -11 को 0 बराबर रख दें, तब भी ये बराबर क्या आ जाएगा 11/3। सो a इक्वल टू 2/3, 11/3 एंड 11/3। ये क्या आ गई आपकी ए की वैल्यूज आ गई स्टूडेंट। यानी मैट्रिक्स आपका जो है ए मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम, यानी 3 से कम वाली रैंक जो है उस मैट्रिक्स की ए के लिए वैल्यू क्या होगी 2/3, 11/3 या 11/3। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी होती है, इतना आप नोट कीजिए। अब देखिए आपको बेसिक्स नहीं आती है तो मैंने बताया था, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, है ना। उसके लिए अलग से डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, रो कॉलम में ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, सारी बेसिक्स के ऊपर एक आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप पूछेंगे नहीं तो मैं कहाँ से बताऊंगा। बाकी आप आई होप आपको आता है तो अच्छी बात है, बाकी आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगला एग्जाम्पल नंबर 5 है, प्रूव दैट द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर। यानी 3 पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं, कैसे कोलिनियर। इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, कब कोलिनियर होंगे पॉइंट्स, यानी एक कोलिनियर दे रखे तीनों पॉइंट्स, है ना। और हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा मैट्रिक्स है इसका जो रैंक है वो क्या 3 से कम है, लेस देन है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम वही लिखेंगे। तो इसमें देखिए इफ एंड ओनली इफ की बात होगी तो नेसेसरी सफिशिएंट की कंडीशन की बात चलेगी। तो हम यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, द नेसेसरी कंडीशन क्या है, सबसे पहली बात द गिवन पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं कैसे दे रखे हैं, हमें कोलिनियर दे रखे हैं। द गिवन पॉइंट्स, क्या कौन से पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2 एंड क्या दे रखा है आपके पास x3 y3 एंड x3 y3 क्या दे रखे हैं, आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर दे रखे हैं। ठीक है, ठीक, एंड बी प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि बी प्रूफ दैट हमें प्रूफ करना है कि बी आर टू प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या दे रखी है x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3। ठीक है, 1 1 इज लेस देन 3। ठीक है, सॉरी, द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इतनी। ठीक है, यह लिखना प्रूव दैट द रैंक ऑफ, यहां लिख देना द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन 3। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। द गिवन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कैसे आपके, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कैसे आपके कोलिनियर है, यानी इन पॉइंट से जो आपका ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा उनका एरिया किसके बराबर होगा, आपका 0 के बराबर होगा। ठीक है, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसलिए द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by these points, तो इन पॉइंट से जो आपका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जो भी फॉर्मूला होगा हम लिखेंगे, वो एरिया क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। तो इन पॉइंट से जो आपका क्या बनेगा, एरिया क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है 1/2, जो इनका फॉर्मूला होता है आपके ट्रायंगल की एरिया का, वो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3
और 1 1 1, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और एरिया हमारे पास क्या है, 0 है, तो इक्वल टू 0। अब 1/2 को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, आपकी मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए जो ए का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो क्या है, 0 बराबर है। यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है तो वह जिस भी टाइप की, यानी 3/3 की मैट्रिक्स है या 2/2 की है, तो वह उसकी मैट्रिक्स, वो उसकी रैंक नहीं होती। अब ये कैसे 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो इसलिए इस मैट्रिक्स की जो आपकी क्या होगी रैंक, वो 0, आपकी 0, आपकी रैंक 3 नहीं होगी। तो इसलिए हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए is less than 3। इसलिए hence the rank of matrix A is less than 3। तो इसलिए इस मैट्रिक्स की आपकी जो रैंक होगी वो 3 से कम हो जाएगी। इसके बाद ये क्या हो गया, आपकी नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन की हम बात करेंगे। अब देखिए, हम सफिशिएंट कंडीशन की बात करें तो हम यहाँ पर डालेंगे द कंडीशन इज सफिशिएंट, कंडीशन इज सफिशिएंट। देखिए, कंडीशन नेसेसरी की जो हमने प्रूफ करा था उसका अपोजिट, यानी रिवर्स लेते हुए उसे प्रूफ करते हैं। जैसे कि हमने उसमें क्या करा था, नेसेसरी में प्रूफ करके बताया था कि इसकी रैंक की क्या 3 से कम है। अब हम क्या लेके चलेंगे कि हमारे पास दे रखा है कि इसकी रैंक क्या है, 3 से कम है, और हम प्रूफ कर देंगे जो पॉइंट्स हमारे में है क्या, कॉलिनियर। अब वो कैसे करेंगे, देखिए हम लिखेंगे इसमें द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, the rank of matrix A, the rank of matrix A is equal to, क्या वैल्यूज थी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 is less than 3। क्या है, लेस देन 3 है। अब जब इन लेस देन क्या है, 3 है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, तो we are to prove that the points, कौन कौन से पॉइंट्स, x1 y1 x2 y2, ठीक है, एंड x3 y3 आर कोलिनियर। वेयर, देखिए x3 y3 लिख दिया, i j i xi by j xi by j कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने वैल्यू जैसे हमने पॉइंट दे रखे थे, हमने उस प्रकार से ने नोट करा, ठीक है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट लगाएंगे। अब जब इसकी मैट्रिक्स की रैंक हमें क्या दे रखी है, 3 से लेस देन है, इसका मतलब क्या है, इसका 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0, क्योंकि जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 आता है तब वह क्या होती है, उसकी रैंक। मान लीजिए 2/2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2। अब ये क्या 3/3 की मैट्रिक्स है, इसकी रैंक क्या है, 3 से कम है। इसका मतलब क्या है, 3/3 जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट क्या आपका 0 के बराबर है। क्या है, 0 के बराबर है। तो इसका डिटरमिनेंट को हम क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो वैल्यूज क्या है, देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हम 1/2 से अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्या होगा इसमें, देखिए 1/2 से अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। जब हमने इसे 1/2 से भी मल्टीप्लिकेशन कर दी तो क्या हुआ, फिर भी इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि जो, अब ये क्या बन गया आपके ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया का, यानी ए ट्रायंगल के एरिया का ये क्या बन गया, आपका एक फॉर्मूला बन गया। तो इसलिए इससे प्रूव हो गया द गिविंग
और पॉइंट्स कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, अब यहाँ पे क्या है 3 पॉइंट्स से बनना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अभी इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो पॉइंट्स दे रखे हुए कैसे कॉलिनियर है, तो द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है। द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी हमने क्या कर दिया, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दोनों लगा दी और प्रूफ क्या करके बता दिया कि पॉइंट्स क्या कॉलिनियर है। यानी पहले हमें प्रूफ करना था कि लेस देन 3 है इसकी रैंक, और अब प्रूफ क्या करा सफिशिएंट में कि इन पॉइंट्स कैसे कॉलिनियर है। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। ये करा ए इज नॉन जीरो कॉलम, ठीक है, बी इज नॉन जीरो रो मैट्रिक्स। ए क्या आपका कोई भी नॉन जीरो कॉलम, यानी कॉलम में मैट्रिक्स दे रखी है, सिर्फ कॉलम में, ठीक है। और क्या करा, बी इज नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ मैट्रिक्स रो दे रखी है, रो के फॉर्म में दे रखी है। तब सो डेट इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा उसका जो रैंक आ रही है, यानी उसकी किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है, ठीक है। मतलब वैल्यू क्या आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। इनकी रैंक जो आ रही है क्या आ रही है, 1 के बराबर। सो डेट द रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसे आप कैसे करेंगे, तो आपको देखिए रो कॉलम दोनों मैट्रिक्स पता होने चाहिए। देखिए लेट सबसे पहले ए मान लेते हैं, ए ये क्या आपका किस प्रकार का मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नॉन जीरो, यानी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, तो पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं इस कॉलम में। तो मान लीजिए A11 A21, ठीक है, A31 एंड डॉट 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 AM1। तो आपकी ये क्या बन जाएगी, एक कॉलम मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब दूसरी क्या है, रो मैट्रिक्स, रो, ठीक है, इसके मतलब रो में एलिमेंट होंगे बहुत सारे। अब ये नहीं पता कितने होंगे। अब देखिए जैसे कि A11 A21 सॉरी A12 या बी लिखिए, अब बी ए B11 B12 B13 डॉट 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 B1N तक, B1N तक, क्योंकि हमें एलिमेंट्स की संख्या ही नहीं पता कितने एलिमेंट्स है। अब कह रहा इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, जो ए बी प्राप्त हो रहा है उसकी वैल्यू उसके बराबर, रैंक कितनी है ए की। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकालेंगे सबसे पहले, ए बी इक्वल टू, सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया, ठीक है। ए बी इक्वल टू यहाँ क्या दे रखा है, A11 A21 A31 डॉट 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 AM1, बी दे रखा है हमारे पास B11 B12 B13 डॉट 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 B1N, ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। इससे अब कैसे मल्टीप्लिकेशन है, B1 की A11 में A11 में हो जाएगी। देखिए कैसे क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगी, देखिए B11 की A11 में, A11 B11, अब इसकी ए में करेंगे A11 B12 A11 B13 डॉट 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 A11 B1N, ठीक है, A11 B13 A11 B1N तक, कहाँ तक जा रही वैल्यूज, n तक जा रही है, ठीक है। यहाँ आपको डॉट डॉट स्पेस लगा देना, यानी n तक वैल्यू जा रही है इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी अब क्या करेंगे, A21 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा A21 B11 A21 B12 A21 B12 डॉट 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 B1N। और इस बार तो आपकी क्या हो जाएंगी, M-N एलिमेंट तक क्या हो जाएगी, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, लास्ट एलिमेंट क्या, AM1, तो AM1 B11 AM1
B12 AM1 B13 और लास्ट में AM1 B1N तक। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए A11 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 फर्स्ट रो में कॉलम आ रहा, कॉमन आ रहा, तो ले लीजिए A11 और क्या कॉमन आ रहा आपका सेकंड रो से क्या आ रहा है A21 और थर्ड से क्या आ रहा है A31, तो सबसे कॉमन ले लीजिए A11 A21 और A31 क्या ले लिया कॉमन, और लास्ट में क्या बचा AM1, ये भी क्या आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है, जिन्हें सबको क्या ले लीजिए कॉमन, जिन्हें ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे। इसके बाद आपकी वापस मैट्रिक्स क्या बच रही है, अब A11 तो सब निकल गया, यहाँ बचा B11 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 डॉट 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 B11, आगे के बच्चा आपका B12 B12 और B12 डॉट 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 B12, जो एलिमेंट्स हमने ये कॉमन ले लिए सारी चीजें, तो ये तो बचे B वाले एलिमेंट्स बचे, यहाँ का बचा B13 B13 B13, ये क्या बचा B13, इस प्रकार से सारे एलिमेंट्स को आप नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने एलिमेंट्स नोट कर लिए जो मैट्रिक्स में आपके शेष बचे थे, बी वाले पार्ट रह गए थे क्योंकि हमने ए वाले जो एलिमेंट्स थे उन सबको हमने बाहर से कॉमन ले लिया। अब से नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इतना हमने सॉल्व कर लिया था। अब बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो बराबर बकवास, हमें तो इसकी रैंक 1 प्रूव करनी है। भाई 1 प्रूव करनी है, ये कैसा है m/n का मैट्रिक्स है, इसमें रो भी है कॉलम भी है, ठीक है ना, तो इसे सॉल्व करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा किस टाइप का बनना है, कौन सी इसमें कितनी रो है कितनी कॉलम है। जब इसे सॉल्व करेंगे तभी तो हमें इसकी पता चलेगी कि इसकी रैंक क्या है। तो इससे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप क्या ले लो, B1 क्या कर लो फर्स्ट रो से, सेकंड से B12, फिर B13 और लास्ट से B1N, इनमें से आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, देखिए A11, ये तो हमने पहले कॉमन ले लिया था, ठीक है। ऐसे ले लीजिए B11 B12 और B13 डॉट 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 B1N कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या बचेंगी, सारी वैल्यूज क्या बचेंगी, 1 1 बचेगी। देखिए 1 1 1 इनफाइनाइट 1, ठीक है 1, सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ पर आपकी 1 हो जाएंगी, ठीक 1 1, यहाँ भी क्या बचेगा आपका 1, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या ले ली गई हैं कॉमन। अब देखिए अभी मैट्रिक्स 1 में आ गई, अब इसका क्या कर लो, सॉल्व ऑपरेशन क्या लगाएंगे, यानी ये तो कॉमन लिख लिए स्टार यानी कॉमन है। अब देखिए आप इसमें से क्या कर सकते हैं, Rn यानी कौन सी रो, n रो है, n रो, इस n रो में से आप कौन सी भी रो को घटा दीजिए, कोई सी भी रो को घटा दीजिए, थर्ड सेकंड फर्स्ट किसी को घटा दीजिए, इस बार थर्ड में से सेकंड को घटा दीजिए, तो क्या ऑपरेशन लगेगा, देखिए यहाँ पे ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, ब्रैकेट में लगाएंगे, पहली रो तो ऐसी लिख जाएगी 1 1 1 1, ठीक है। और इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, सेकंड भी ऐसे छोड़ दो अभी फिलहाल। अब ब्रैकेट में ऑपरेशन लगाइए बाई R3 में ऑपरेशन लगाइए R3 माइनस R2 एंड बाई Rn माइनस R1। अब R3 में से R2 घटाओ तो सारी वैल्यूज 1 है, तो क्या बन जाएगा, सारे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे आपके 0, क्या बन जाएंगे 0। इस प्रकार से n रो के एलिमेंट भी क्या बन जाएंगे आपके, सब 0 बन जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, सारे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, ये 0 बन जाएंगे। अब इसमें भी क्या कर दो, R2 में भी से भी R1 घटा दो, इसी प्रकार 0 0 0 0, सॉरी ये तो R1 कैंसिल किया,
फर्स्ट रो है 1 1, ये एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे आपके 0 पे पहुंच जाएंगे। इसमें ऑपरेशन क्या लगाइए बाई R2 में से क्या हटा दीजिए R1 को। जब R1 में से घटाएंगे तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। क्या हो जाएंगे ये सारे एलिमेंट्स है ही 1, और जब 1 में से 1 आप डिवाइड यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो वैल्यू क्या बचेगी 0 बचेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। देखिए क्या हो गया 0, और बाकी ये एलिमेंट तो हमारे पास पहले से ही क्या है 0 है। देखिए ठीक है। टेस्टर इतना सॉल्व करके आ गया। अब देखिए मैट्रिक्स को हमने सॉल्व कर लिया, इस वैल्यू से कोई छोड़ दी है। अब देखिए यहाँ पर कितनी रो नॉन जीरो रो है आपकी, साफ दिखा सारे एलिमेंट 0, बस फर्स्ट रो आपकी क्या है, फर्स्ट रो क्या है नॉन जीरो है, यानी इसमें नॉन जीरो रो कितनी है 1, तो ये लिख सकते हैं। अब ये वैसे भी क्या है आपकी नॉर्मल फॉर्म भी है एचेलॉन फॉर्म भी है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो लिख देंगे हियर नंबर ऑफ number of the non-zero row इक्वल टू 1, इसलिए रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 1। इसकी रैंक 1 क्यों हो जाएगी, क्योंकि रैंक का फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, और नॉन जीरो रो कितनी 1 है, तो इसलिए हेंस ए बी की रैंक कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन ये था आप एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थ्योरेटिकल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन देखते हैं हमें इनकी रैंक निकालनी है। फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी रैंक फाइंड कीजिए। इसे हम क्या कर सकते लिख सकते हैं, सिंपल सा सॉल्व डाल के सॉल्यूशन डाल के सीधे आप पहले एक लाइन ये लिख सकते हैं, द गिवन मैट्रिक्स इज ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल मैट्रिक्स आप लिख लीजिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इचेलॉन फॉर्म नॉर्मल फॉर्म, दो कंडीशंस होती हैं। इसमें रैंक का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। अब देखिए ये कैसी फॉर्म है आपकी नॉर्मल फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें कितनी रो आपकी नॉन जीरो है 1 2 3 4। अब कैसे मैंने बताया था, यदि किसी भी रो में मान लो 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट से यदि उनमें से एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हुआ, यानी 1 हुआ 2 हुआ 3 कुछ भी हुआ, तो वह रो आपकी कहलाती है नॉन जीरो रो। तो यह क्या है 1 दे रखा, बाकी एलिमेंट 0 है, बट ये एलिमेंट क्या 1 है, इस प्रकार इसमें 1 1 1, तो ये सारी रो कैसी नॉन जीरो। तो हम ये लिख सकते हैं क्या नॉर्मल फॉर्म, तो विच इज in the normal form, इसलिए रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ, या सेकंड करेंगे तो इसलिए मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, वो कितनी हो जाएगी, कितनी रो है आपकी नॉन जीरो 1 2 3 4, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी फ्रेंड 4 हो जाएगी, सिंपल सा। अगला ये क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। ठीक, ये क्या दे रखा, ऐसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, कैसे आपका सॉल्व, या आप इसे लेट ऐसे कर सकते हैं, लेट मान लीजिए a बराबर मान लो इसे कुछ, ठीक है, सॉल्यूशन डाल के आप क्या लिखना है लेट। ठीक है, यहां मैं यहीं से करेक्शन कर देता हूं, लेट ए इक्वल टू, ठीक है, इसमें हम ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, हम R3 में से R1 घटा दो, R2 में से R1 घटा दो, एंड R4 में से क्या घटा दो, R1 ही घटा दो।
तब यहाँ क्या वैल्यू बचेगी जब 1 दे रखे सारे एलिमेंट्स। देखिए जिससे सॉल्व हो जाए, जहां तक ये सॉल्व हो जाए, जहां तक एलिमेंट जीरो बन जाए, ज्यादा से ज्यादा आपको ये कोशिश करनी है एलिमेंट सिंपल फॉर्म में आराम से जीरो बन जाए, वहां तक आपको सॉल्व करते जाना। देखिए R3 में से 1 घटाएंगे, R2 में से हमने क्या करा R1 घटा देंगे, सारी एलिमेंट्स बने 1 में से बन गया तो जीरो बचेगा। इस बार R3 में से हमने क्या घटाया R1, तब भी एलिमेंट जीरो बचेंगे, 0 0 0 0। ठीक है, अब ये क्या इचेलॉन फॉर्म बोल दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कितनी रो नॉन जीरो, एक रो आपकी नॉन जीरो, बाकी 3 रो कैसी है जीरो रो है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 1। तो विच इज इन द इचेलॉन फॉर्म, यानी कैसी फॉर्म में, इसलिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू 1। अब यहाँ पे नॉन जीरो रो कितनी 1, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है नोट कीजिए। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, इसमें सारे एलिमेंट्स क्या है जीरो है, तो सिंपल सी लिख सकते हैं the elements of given matrix are zero so rank is equal to 0। क्या लिख देंगे the elements of given matrix are zero so इसलिए रैंक क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे 2x2 का कोई मैट्रिक्स हो, इचेलॉन फॉर्म से कैसे करेंगे, इचेलॉन फॉर्म छोड़ दीजिए, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, सिंपल सी है। और 3x3 का वहां तो इचेलॉन फॉर्म लगा दो, बट 2x2 का डिटरमिनेंट से कर लो आसानी से। डिटरमिनेंट अगर 0 बराबर आता है 2x2 का तो उसकी रैंक 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर यदि उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 आता है तो उसकी रैंक 2 ही हो जाएगी। तो देखिए सॉल्व, लेट कर लीजिए, लेट इज इक्वल टू, या लिख सकते हैं गिवन मैट्रिक्स करके लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट क्या होता है एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो 6 पंजे 30, ये क्या आ गया 30, अब इनका डिटरमिनेंट क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। चूंकि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 इसलिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, इसकी रैंक क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यदि यहाँ पर 0 एलिमेंट्स होते तब भी क्या होती रैंक 1 होती। अगर एक एलिमेंट भी यहाँ कोई दे रखा होता, यानी 3 एलिमेंट 0 और में से कोई एक एलिमेंट भी नॉन जीरो दे रखा होता, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पे सारे एलिमेंट नॉन जीरो तो इसकी 100% रैंक तो 1 होगी, क्योंकि 2x2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 बराबर आ गया, तो इसके मतलब क्या इसकी रैंक क्या 1 है। ठीक है, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस प्रकार से अगले 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं। देखिए अगला एग्जांपल नंबर 5 है। अब ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन आया, इसे सबसे पहले सॉल्यूशन डाल के लेट कर लीजिए। सबसे पहले लेट a इक्वल टू मान लीजिए a इक्वल टू मैट्रिक्स की वैल्यू से लिख लीजिए जैसे 1 2 3। ठीक है, आगे क्या दे रखा 2 4 6 3 6 9 4 8 12, ये आपकी मैट्रिक्स दे रखा। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अब इसे इचेलॉन फॉर्म से करने के लिए इसे सॉल्व करना होगा। अगर हम क्या करें थर्ड रो में से फर्स्ट रो को घटाना है 3 से मल्टीप्लिकेशन करके, तो 3 यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन 3 में से 3 गए 0, 6 यहाँ 3 में, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे 6 हो जाएगा 0 9 0 12 0। इस प्रकार क्या करें इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन सेकंड रो को घटाना, तब क्या बचेंगे 0। तो देखिए बाई R3 रो में क्या ऑपरेशन लगा दिए R3 माइनस 3R1 एंड R2 में ऑपरेशन लगा दिए R2 माइनस 2R1। तो हमारे पास क्या कंडीशन बचेगी, देखिए एलिमेंट्स क्या दे रखे 1 2 3 4। ठीक है, देखिए R2 में से
2r1 घटा दीजिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई किए 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 में से 2 गया 0, 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 में 4 के 0, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 0 और 2 से मल्टीप्लाई 0। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन अपने माइंड में करनी है, यहाँ पर नो कॉपी में ये क्वेश्चन के साथ नहीं करनी है, ठीक है, ना तो इससे नंबर में आपके टीचर काट देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, R3 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं घटाएंगे। अब 3 है, 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 में से 3 गया 0, या 6 है, 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 0 0, यानी सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपकी, ये 0 आ जाएगी। अब देख रहे हैं यहाँ पर टोटल रो कितनी है आपकी 3 है, और नॉन जीरो रो कितनी है 1 है। अब ये क्या बन गई, इचेलॉन फॉर्म बन गई, तो व्हिच इज लिख सकते हैं, व्हिच इज इन द इचेलॉन फॉर्म, इचेलॉन फॉर्म, तो आप क्या लिख सकते हैं, द रैंक ऑफ ए आप लिख सकते हैं द रैंक ऑफ ए, यही लिख दो, द रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू 1, यानी नॉन जीरो रो कितनी है 1 है, तो इसकी रैंक भी क्या हो जाएगी आपकी 1 ही हो जाएगी, ठीक है। नोट कीजिए, देखिए एग्जांपल नंबर 6 ये आपको खुद करना, 7 मैं कराऊंगा, 6 बहुत सिंपल है, कैसे देखिए इसमें क्या आप देख सकते हैं, फर्स्ट रो में नॉन जीरो एलिमेंट यानी जीरो कोई नहीं है, इसमें एक जीरो है, ये मैंने बताया था ये रेगुलर एलिमेंट जीरो हो, जैसे यहाँ जीरो है यहाँ भी जीरो है, तब यहाँ जीरो है, अगर यहाँ जीरो होता यानी रेगुलर यानी क्रम से जीरो होते सारे, तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो हो जाते, बीच में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स आ जाता है तो नॉन जीरो के बाद के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं करते, तो इसमें कितने जीरो है 1, इसमें कितने जीरो है 3, यानी कैसी फॉर्म है कि इचेलॉन फॉर्म है, यानी फर्स्ट रो में एक भी जीरो नहीं, सेकंड में एक जीरो, फिर अगले में उससे ज्यादा जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है इचेलॉन फॉर्म है। अब इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए कहीं भी हम देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब यहाँ घटाएंगे तब भी नहीं बात बनेगी, मान लो 2 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 और 5 से इसमें करेंगे 10, 10 में से निकालेंगे 0, बट यहाँ क्या बन जाएगा 5 बच जाएगा, तो इसका मतलब ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप लिखेंगे द गिवन इक्वेशन a इक्वल टू इतना और द व्हिच इज इन द इचेलॉन फॉर्म, सो हेंस द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, और नॉन जीरो रो कितनी है 1 2 3, तो इक्वल टू 3, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगला ये क्वेश्चन है 7, इसके से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल से या तो इचेलॉन फॉर्म से कर लीजिए या डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इचेलॉन फॉर्म से करेंगे तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करके हटा दीजिए, तो ये कितना बचेगा 0 0, यहाँ 1 बच जाएगा, यानी इसकी रैंक क्या आएगी 2 आएगी। डिटरमिनेंट से करेंगे तो आपको सब मैट्रिक्स लेना होगा इसका 3/3 का, ठीक है। तो अब इसे क्या कर लीजिए इचेलॉन फॉर्म से, लेट a इक्वल टू 1 2 2 4 3 5, ऑपरेशन लगा दीजिए बाई R2 माइनस 2R1 a इक्वल टू 1 2 3, 2 में से 2 गए यानी अब 1 है तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 4 है 2 नीचे 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 है 3 तो नहीं 6, क्योंकि 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 5 में से माइनस के 6 गया तो माइनस का 1। अब देख रहे हैं फर्स्ट रो में एक भी जीरो नहीं है, सेकंड में क्या जीरो है, यानी एक भी जीरो नहीं फिर उससे ज्यादा जीरो, नॉन जीरो जीरो, यानी अगली रो में कितने आ रहे हैं जीरो आ रहे हैं, तो लिख सकते हैं व्हिच इज इन द इचेलॉन फॉर्म, इसलिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो कितनी है आपकी 1 2, अब 2 कैसे, इसमें तो एक एलिमेंट आपका नॉन जीरो है -1 का 1, तो इस रो को भी हम नॉन जीरो काउंट करते हैं रो को, ठीक है, नॉन जीरो रो काउंट करते हैं, इसलिए इसकी आपकी रैंक क्या होगी 2 होगी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे, और जो इसमें 2-3 क्वेश्चन जो रहे हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी आई होप आपको डाउट जो भी डाउट होगा वो अवश्य पूछेंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां मन करे वहां पूछिए,
और अगर आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप टेलीग्राम पर बताइए, अलग से पूरी डिटेल में डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन सॉल्व इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे करते हैं, उस पर एक वीडियो अलग से बना दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।